हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जून क्लासेज में। सभी बारे विद्यार्थियों को नमस्कार। राजस्थान में एक और नई भर्ती का नोटिफिकेशन सामने आया है। इसमें टोटल कितनी पोस्ट होने वाली है, इसकी जो योग्यता है दोस्तों मात्र 10वीं 12वीं पास है, बिना सीईटी की भर्ती है, कंपटीशन बहुत कम है। सभी विद्यार्थियों के लिए काफी शानदार ये वैकेंसी होने वाली है। इसकी कंप्लीट डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे और इसके अलावा इसकी एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, जॉब लोकेशन क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसी वैकेंसी आती है जो पॉपुलर होती है, जैसे पटवार है, वीडियो है, कांस्टेबल है, जिसमें पोस्ट कम भी रहती है तो फॉर्म बहुत ज्यादा जाते हैं क्योंकि हमारे नाम पर है। सब लोग जानते हैं कांस्टेबल की भर्ती आई है, पटवार की भर्ती आई है, लेकिन काफी बार ऐसे डिपार्टमेंटली भर्तियां निकलती हैं जिनको कोई जानता नहीं है, फॉर्म कम जाते हैं, थोड़ी फॉर्म की फीस भी ज्यादा होती है, तो काफी सारे विद्यार्थी फॉर्म नहीं लगाते हैं और उसमें कंपटीशन कम रहता है। कुछ ऐसी ही वैकेंसी के बारे में आपको बताने वाला हूं दोस्तों। यहां पर एम्स के अंदर जो है भर्ती निकली हुई है। एम्स आप अच्छे से जानते हैं, एम्स हॉस्पिटल्स होते हैं और एम्स की अगर हम बात करें, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली के अंदर, और यहां से जो है आपके एम्स में वैकेंसियां निकली हुई हैं। अब दोस्तों कौन कौन सी वैकेंसी है सबकी हम लोग बात करेंगे, कौन कौन से पद हैं उन सबकी यहां पर बात करने वाले हैं। तो एम्स में दोस्तों ग्रुप बी और सी की यहां पर जो है भर्तियां निकली हुई हैं, वैकेंसी निकली हुई है। टोटल कितनी पोस्ट है? टोटल पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो पोस्ट है यहां पर 3060 पद हैं। कितने हैं? 3060 पद हैं पूरे एम्स में जो वैकेंसी आई है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें यहां पर कौन कौन सी एलिजिबिलिटी है, 10वीं पास के लिए, 12वीं पास के लिए या ग्रेजुएशन के लिए, डिप्लोमा के लिए, सबके लिए वैकेंसी यहां पर निकली हुई है। अब दोस्तों आप सभी को पता है कि एम्स दिल्ली में भी है, एम्स बाकी के स्टेट में भी है और अपने राजस्थान में भी एक एम्स है जिसे हम जोधपुर एम्स कहते हैं। अब जोधपुर एम्स दोस्तों नाम से ही एम्स दिमाग में आते ही बहुत बड़ा लगता है कि यार एम्स में तो जॉब कैसे लगेगी, उसमें तो जो बड़े जो मेडिकल से पढ़ते हैं, जो डिप्लोमा डिग्री करते हैं, उनकी जॉब लगती है, हमारी कैसे लग सकती है? तो भैया अगर आपने एमबीबीएस कर रखा है या आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा है वो तो मेडिकल फील्ड हो गई। यहां पर नॉन मेडिकल फील्ड की वैकेंसी आई हुई है जोधपुर एम्स के अंदर। तो अगर आप राजस्थान के हैं तो आप फॉर्म लगा सकते हैं, ठीक है ना, और तैयारी कर सकते हैं। तो यहां पर कुछ पोस्ट है, जैसे कि एक पोस्ट है आपकी हॉस्पिटल अटेंडेंट, दूसरी जो पोस्ट है आपकी वो है जूनियर एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट, और इसके अलावा तीसरी जो पोस्ट है लैब अटेंडेंट पोस्ट है, चौथी जो पोस्ट है दोस्तों ऑफिस अटेंडेंट है, और पांचवी जो पोस्ट है स्टोर अटेंडेंट है, छठवीं जो पोस्ट है आपके यहाँ पर जो है स्टोर कीपर क्लर्क है, और दोस्तों सातवीं जो पोस्ट है आपकी वायरमैन है। ये यहाँ पर लगभग 7 जो है पोस्ट दे रखी है और 7 वैकेंसियाँ अलग अलग। इनमें आप लोग फॉर्म लगा सकते हैं। इनकी एज लिमिट, इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो अलग अलग दे रखी है। देखो भाई यहाँ पर हॉस्पिटल अटेंडेंट की बात करें, इसकी टोटल जोधपुर एम्स के अंदर, सिर्फ जोधपुर एम्स के अंदर 106 पद हैं। अब ये 106 पद बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि फॉर्म बहुत कम लगाते हैं, ध्यान रखना। और एज लिमिट क्या मांगी है? 18 से 30 वर्ष यहाँ पर एज लिमिट इन्होंने मांगी है। इसके अलावा क्वालिफिकेशन क्या है? ओनली 10वीं पास है और फर्स्ट एड का कोर्स आपके पास में होना चाहिए। सर ये फर्स्ट एड क्या है? फर्स्ट एड का मतलब है आपको प्राथमिक उपचार करना आना चाहिए, हल्का फुल्का आपको नॉलेज होनी चाहिए, पट्टी करना, कि किसी को चोट लग जाए तो पट्टी करना आना चाहिए, है ना। तो हल्का फुल्का जो फर्स्ट एड जो होता है, दवाई लगाना, पट्टी करना, ये फर्स्ट एड में आता है। तो 7 या 15 दिन का ये कोर्स होता है, कहीं से भी सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। तो अगर फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट नहीं है तो ले भी सकते हैं, बहुत सारे एनजीओ होते हैं सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाते हैं। तो अगर आपके पास में फर्स्ट एड का यहाँ पर कोर्स है और 10वीं पास आपने कर रखी है तो बहुत शानदार ये भर्ती है। 106 पदों पर है दोस्तों, और ये आपके हॉस्पिटल अटेंडेंट, तो ये जोधपुर एम्स के अंदर निकली हुई है। इसका फॉर्म आप लगा सकते हैं। एक है दोस्तों आपकी जूनियर एडमिनिस्ट्रेशन अटेंडेंट असिस्टेंट जो है, इसके 25 पद हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, ऑफिस का काम होगा, ठीक है ना, ऑफिस का काम होगा। 25 पद हैं, उम्र जो है 18 से 30 है, और क्वालिफिकेशन की बात करें 12वीं पास है। अब देखो योग्यता 12वीं पास रखी है तो भाई अच्छी भर्ती है, कम से कम एक एलडीसी लेवल की भर्ती, एक असिस्टेंट लेवल की भर्ती तो है ही है ये। और वैसे इसमें 25 पद है। अब कोई बाहर से अपने राजस्थान में एलडीसी की भर्ती निकलेगी, चाहे 2000 पद होंगे ना, तो 10 लाख फॉर्म जाएंगे क्योंकि वो फेमस है। ये फेमस नहीं है तो पद भी कम है लेकिन फॉर्म भी कम जाएंगे, इसलिए सबको फॉर्म लगाने हैं। तो यहाँ पर जूनियर एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट की बात करें 25 पद हैं, 18 से 30 उम्र है, 12वीं पास है। तीसरे नंबर पे आता है लैब अटेंडेंट। एक होता है लैब असिस्टेंट, वो अलग होता है, वो शिक्षा विभाग की भर्ती है, वो आपके 10वीं 11वीं 12वीं की जो स्कूल होती हैं उसमें भर्ती निकलती है। बट ये जो है लैब अटेंडेंट,
जो लैब टेक्नीशियन कोर्स करते हैं, जिसे डीएमएलटी कहते हैं हम लोग, जिसे पैरामेडिकल कोर्स कहते हैं, तो 2 साल का जो लैब असिस्टेंट जो लैब टेक्नीशियन कोर्स है वो करते हैं, डीएमएलटी करते हैं, वो इसका फॉर्म लगा सकते हैं। तो लैब अटेंडेंट के 41 पद हैं। जो आपके ब्लड टेस्ट होता है ना, तो ब्लड टेस्ट जो करते हैं वो यही करते हैं, है ना। तो यहाँ पर उम्र जो है 18 से 30 रखी गई है और 12वीं पास आपकी योग्यता होनी चाहिए। साइंस से आप 12वीं पास हो और आपने डीएमएलटी कोर्स कर रखा हो, 2 वर्षीय कोर्स होता है ये, ठीक है। अब देखिए एक जो पद है दोस्तों ऑफिस अटेंडेंट, ऑफिस अटेंडेंट के 27 पद हैं। उम्र जो है 18 से 30 है, मात्र 10वीं पास। अगर ओनली आपने 10वीं पास कर रखा है तो इस भर्ती के लिए आप फॉर्म लगा सकते हैं, कोई समस्या यहाँ पर नहीं है, आराम से लगा सकते हैं। नेक्स्ट है स्टोर अटेंडेंट की जो दवाइयाँ होती हैं, जो मेडिसिन वगैरह है, जो आपके और भी इंस्ट्रूमेंट है, उनका एक स्टोर होता है। हर हॉस्पिटल में बहुत सारे स्टोर होते हैं, तो स्टोर की आपको जो है एक तरह से वहाँ पर संभालना है स्टोर को। तो स्टोर अटेंडेंट होते हैं, 8 इसकी पद है और 18 से 30 वर्ष की उम्र है, 10वीं पास ओनली इसमें मांगा गया है। स्टोर कीपर तो आप जानते ही हो, स्टोर कीपर होते हैं और ये 21 पद है, 18 से 30 यहाँ पर उम्र है। और यहाँ पर ये क्लर्क की पोस्ट है, एलडीसी लेवल क्लर्क की पोस्ट है, इसलिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखी है इन्होंने, ग्रेजुएशन और 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और वायरमैन, वायरमैन आपका टेक्नीशियन वाला पोस्ट हो गई। तो अगर आपने आईटीआई कर रखा है, 10वीं पास के बाद आपने आईटीआई कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो आप वायरमैन के लिए जो है फॉर्म लगा सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर 20 पद हैं, काफ़ी अच्छे पद हैं भाई, 20 पद हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये 7 पोस्ट ऐसी हैं कि या तो 10वीं पास या 12वीं पास है या हल्का फुल्का कोई डिप्लोमा कर रखा है। अब जैसे इसमें सिर्फ डीएमएलटी वाला थोड़ा अच्छा डिप्लोमा है, बाकी तो फर्स्ट एड तो 10 या 15 दिन का कोर्स होता है, ठीक है ना। इसमें आपके ग्रेजुएशन 1 ईयर मांगा है, बाकी आईटीआई भी बहुत सारे स्टूडेंट मिल जाते हैं। तो ये ऐसी भर्ती है, जोधपुर एम्स एक रेपुटेटेड जो है हॉस्पिटल्स होते हैं और वहाँ पर जो है आपकी काफ़ी अधिक यहाँ पर जो है सैलरी भी रहेगी। तो सारी चीज़ें बहुत बढ़िया होने वाली हैं। अब दोस्तों एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। आप सोच रहे होंगे सर आपने बता तो दिया कि भर्ती अच्छी है, बहुत कम फॉर्म लगाएंगे, बिना सीईटी की है, सैलरी भी अच्छी है, लेकिन एग्जाम पैटर्न क्या है इसमें भैया? एग्जाम होगा, देखिए पैटर्न स्कीम और सिलेबस की बात करें तो सीबीटी होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 पार्ट्स, 2 पार्ट में एग्जाम होगी, जनरल और डोमिनेंट स्पेसिफिक, यानी कुछ यहाँ पर जनरल सब्जेक्ट आएंगी जो सबके लिए कॉमन होंगी, और जो आपका डोमेन है, जिस पोस्ट के लिए आपने आवेदन किया है, उस पोस्ट से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। जो पहला पार्ट है जनरल वाला, इसमें 45 मिनट का ही रहेगा, टोटल एमसीक्यू 40 आएंगे और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 10 सवाल होंगे, जनरल अवेयरेंस और नॉलेज के 10 सवाल होंगे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड मैथ के 10 सवाल होंगे, और इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको इंग्लिश करनी है हिंदी करनी है, दोनों में से 10 सवाल होंगे। तो 10 सवाल आपके हो गए दोस्तों मैथ के, 10 सवाल आपके हो गए दोस्तों हिंदी के, ठीक है ना, 10 सवाल आपके हो गए दोस्तों यहाँ पर जो है रीजनिंग के, और 10 सवाल आपके हो गए जीके के। तो पहला सेक्शन तो बहुत कॉमन है, पहला सेक्शन तो बहुत आसान और बहुत कॉमन है। और जो दूसरा सेक्शन है, जो ये आपका दूसरा डोमेन वाला जो है, तो डोमेन का मतलब ये है, डोमेन का मतलब ये है कि अगर आप हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए फॉर्म लगा रहे हैं तो हॉस्पिटल अटेंडेंट से संबंधित जो जानकारी है उसके 40 सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर आप लैब अटेंडेंट के लिए लगा रहे हैं तो लैब अटेंडेंट कोर्स में जो आपने पढ़ा है उससे संबंधित जो सवाल है वो 40 सवाल पूछे जाएंगे। अगर आप स्टोर अटेंडेंट के लिए फॉर्म लगा रहे हैं तो स्टोर अटेंडेंट की जो जानकारी है, जो आपने पढ़ाई की है, उसके यहाँ पर जो है सवाल पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर लिख रखा है कि 45 मिनट 40 क्वेश्चन है। द सिलेबस विल बी इन मतलब अकॉर्डिंग विथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पर दे रखा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर जो क्राइटेरिया दे रखा है इन्होंने कि प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर 1 नंबर का होगा, ठीक है, बाकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, और मिनिमम 40% चाहिए, है ना। मिनिमम अगर आप जनरल से हैं तो 40% मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे आपके। तो ये यहाँ पर जानकारी है दोस्तों, ये यहाँ पर जानकारी है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ पे मैट्रिक्स लेवल 1 की मिनिमम सैलरी पे मैट्रिक्स लेवल 1 रहने वाली है, यानी स्टार्टिंग में आपको तकरीबन 18,000 रुपये यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो बहुत ही शानदार ये वैकेंसी है। कम पद हैं लेकिन कंपटीशन बहुत कम है, बहुत कम इसमें फॉर्म लगाते हैं, क्योंकि फॉर्म की फीस थोड़ी ज़्यादा रहती है, 2,000 2,400 ऐसे फॉर्म की फी रहती है। इसलिए फॉर्म इसके स्टार्ट हो चुके हैं। कब तक भरे जाएंगे? 1 दिसंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म चल रहे हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर, 1 दिसंबर तक इसके आवेदन भरे जाएंगे। तो सभी प्यारे विद्यार्थी आवेदन लगाइए जो नौकरी लगना चाहता है, एक सिक्योरिटी चाहता है कि भाई जॉब लग गई, फिर बाद में आगे भी आप तैयारी कर सकते हैं। और बेस्ट जॉब है, सेंटर की जॉब है, सैलरी अच्छी रहती है, आगे जाके प्रमोशंस भी होंगे।
इस भर्ती की जो यहाँ पर पीडीएफ है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो टेलीग्राम पे डाल दी जाएगी। जेन्युइन क्लासेस का टेलीग्राम है, वहाँ पर जाके यहाँ फॉलो करिए और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इस प्रकार की और भर्ती की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।